कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब से अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है, तब से ही कांग्रेस नेताओं ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और कैप्टन अमरिंदर में तकरार काफ़ी बढ़ गई है और एक दूसरे पर शब्दी हमले किए जा रहे हैं। इसी में पाकिस्तानी पत्रकार और कैप्टन की मित्र आरुषा आलम को लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है और कांग्रेस नेताओं की जुबान की धार और तेज हो गई है, जिससे आहत होकर आरुषा आलम ने फिर कभी भारत न आने की बात कह डाली है। बता दें कि आज चंडीगढ़ में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार के सामने मुद्दा उठाऊंगा। आरुषा आलम को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह सही ढंग से वीज़ा लेकर 16 साल से भारत आ रही हैं। इतने वर्षों में किसी ने नहीं पूछा, अब चुनाव आए तो यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? चुनाव दे किसे मुद्दा बनाया जा रहा है? कैप्टन ने कहा कि मौजूदा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा मेरी सरकार में मंत्री थे और आरुषा तब भी यहाँ आई थी, तब उन्हें यह बात क्यों नहीं याद आई? आरुषा आलम के पंजाब का पैसा लेकर जाने के सवाल पर अमरिंदर ने कहा कि विरोधी बताएं कि वह पैसा कहां ट्रांसफर हुआ, इनकम टैक्स और ईडी को इसके बारे में पता क्यों नहीं। गौरतलब है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन को कहा था कि कैप्टन ने हमेशा निजी हितों के लिए राजनीति की है। उन्होंने कहा कि पंजाब को पाकिस्तान से नहीं बल्कि कैप्टन और उनकी गद्दारी से खतरा है। रंधावा ने कहा कि 4.5 साल तक कैप्टन ने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वह दावे कर रहे हैं कि सुरक्षा के मुद्दे को लेकर केंद्र से मुलाकात कर रहे हैं। रंधावा ने यह भी आरोप लगाया था कि कैप्टन और बादलों के बीच गहरी साठगांठ रही है और इसीलिए वो उनका बचाव करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि कैप्टन ने ना तो बेअदबी के मामले में कार्रवाई की और ना ही बादलों के ट्रांसफर माफिया पर लगाम लगाई। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने भाजपा को हमेशा से गाली दी है, अब उसी के साथ सीट गठबंधन की घोषणा करके कैप्टन ने खुद को तबाह कर लिया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन पहले जिस भाजपा को गाली दे रहे थे, आज उसी से गठबंधन को तैयार है।